अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदनान और आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज के ऊपर जो कि इस सीजन अपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रिटेन करने जा रही हैं और वो कौन कौन से इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो कि रिटेन होंगे, क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है कि तमाम टीमें जो है वो रिटेंशंस करते हुए अपने लोकल कोर को बचाने की कोशिश करती हैं और उसी सिलसिले में कुछ बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी रिलीज़ करती हैं जिसका खमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है, जिसमें कोटा ग्लैडिएटर की मिसाल में सबसे पहले आपको देना चाहूँगा, जिन्होंने रायली रूसो को रिलीज़ किया था और कुछ लोकल प्लेयर्स को रिटेन करने की कोशिश की थी और उसके बाद रायली रूसो ने उनके खिलाफ ही हमेशा रन्स किए। और कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल जिनको आप मजबूरी में उस वक्त तो रिलीज़ कर देते हो कि हम इससे शायद अच्छा प्लेयर ड्राफ्ट में उठा लेंगे, लेकिन आपको फिर उस तरह का प्लेयर मिलता नहीं है। तो अब अगर हम देखें इस साल जो 12 इंटरनेशनल प्लेयर्स मुझे लगता है कि रिटेन होंगे और इनको रिटेन भी करना चाहिए अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज की जानिब से, उनके ऊपर मैं बात करूंगा और यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आने वाले दिन में अपलोड करूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच रहे। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं। आज तो मैंने रिटेंशंस के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से रिटेन होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो इनकी प्लेटिनियम कैटेगरी में रहमानुल्लाह गुरबाज भी हैं, एलेक्स हेल्स भी हैं, टॉम करन भी हैं, टैमल मिल्स भी हैं और मोइन अली हैं। जाहिर सी बात है सबको रिटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन देखेंगे जो ये रिटेन कर सकते हैं, तो वो मोइन अली हो सकता है जो कि बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी और आला किस्म की फील्डिंग भी करके देता है आपको। तो मोइन अली आपको एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर जो आपको ओपन से लेकर नंबर 6-7 तक बैटिंग करके देता है, बॉलिंग भी पावर प्ले में भी बाद में भी जहां दिल करे आप उसे करवा सकते हो। तो मोइन अली जो है एक 360 पैकेज है जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड जरूर चाहेगी कि उनको रिटेन करें। डायमंड कैटेगरी में बात करें तो इनके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो गेस एटकिंसन हैं और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन जो है पहले एक प्लेटिनियम कैटेगरी में मैंने रिटेन किया था मोइन अली, उसके साथ साथ एलेक्स हेल्स भी हो सकते हैं जिनको रिटेन किया जा सकता है। उनको क्योंकि वो अपनी कैटेगरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नीचे रख लेते होते हैं तो उनको डायमंड कैटेगरी में रिटेन कर सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और कॉलिन मुनरो जो कि अपनी कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा लो रखते होते हैं, गोल्ड कैटेगरी में रहते हैं और फिर उनको मेंटर बनाकर सिल्वर कैटेगरी में भी रिटेन किया जा सकता है। तो मुनरो जैसा प्लेयर अगर आपको सिल्वर कैटेगरी में मिल रहा हो तो आप जो है इससे पीछे कहीं नहीं सोचते। उसके बाद कराची किंग्स की टीम की बात करते हैं तो कराची किंग्स के पास ऑप्शंस बेस्ड तहाशा थे। मैथ्यू वेड को भी इन्होंने लिया था, तबरेज शमसी, जेम्स विंस, जेम्स फुलर, बेन कटिंग जैसे प्लेयर्स इनके पास मौजूद थे, लेकिन एक या दो प्लेयर ही इनके रिटेन हो सकेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि तबरेज शमसी और जेम्स विंस जो है वो ये रिटेन करेंगे। तबरेज शमसी की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो उनको रिटेन करेंगे, जबकि जेम्स विंस जो अवेलेबल होंगे ही होंगे तो वो मेरे ख्याल में रिटेन हो जाएंगे। और पूरे सीजन के लिए अगर विंस अवेलेबल होते हैं जिस तरह से लास्ट सीजन उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी तो वो एक ज़बरदस्त प्लेयर इनके लिए हो सकता है। उसके बाद अगर हम लाहौर कलंदर की बात करें तो इनकी इंटरनेशनल साइनिंग्स जो है इस साल थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, इनको रिटेंशंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। राशिद खान तो ऑटोमेटिक रिटेंशन इनकी है ही, उसके अलावा सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स, डेविड विजे, ये सारे के सारे जो है वो हमें डायमंड कैटेगरी में नजर आते हैं। उसके अलावा लियाम डॉसन भी जो है वो डायमंड कैटेगरी में आते हैं, तो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पर रिटेंशन की वजह से। शॉन डेट्सवाल भी हैं, जॉर्डन कॉक्स भी हैं, लेकिन वो तो रिलीज हो ही जाएंगे। लेकिन लियाम डॉसन, डेविड विजे, कुशल मेंडेस हो गए, सिकंदर रजा हो गए, सैम बिलिंग्स हो गए, सारे जो है हमें डायमंड कैटेगरी में दिखाई देते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल में ये सिकंदर रजा को ही रिटेन करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए सिकंदर रजा को, जिस तरह से वो मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्मेंस देते हैं और ओवर भी जहाँ दिल करे वहाँ पर आप उनसे करवा सकते हो, तो वो एक ऑलराउंड पैकेज है। उसके अलावा सैम बिलिंग्स को ये आरटीएम कार्ड के जरिए जो है दोबारा अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। तो तीन ये अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनको रिटेन कर सकते हैं इस तरह से मिलाकर कुल। तो अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, रूपमन पावल थे, रजब पक्सा थे, जिमी नीशम थे, दासुन शनाका थे, उसके अलावा ग्लेसन थे, मुजीबुर रहमान थे, रुद्रफोर्ड हैं। तो इनमें से अब जाहिर सी बात है सबको रिटेन करना मुश्किल है, टीकेसी भी हैं, तो यहाँ पर इनकी भी मेरे ख्याल में 2 से 3 ही रिटेंशंस हो सकती हैं पॉसिबली। एक तो रदरफोर्ड को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर रिटेन कर सकते हैं और एक टीकेसी जो है ये 2 प्लेयर को लाजमी रिटेन करेंगे और रूफमन पावल को जो है ये रिटेन कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी उनकी भी हो सकती है, कुछ स्टार्ट के मैचेस शायद मिस कर जाएंगे, जो अवेलेबिलिटी मैंने उनकी देखी थी तो वो मिस कर सकते हैं, लेकिन
इनकी अगर हम बारी देखें तो तीसरी चौथी है, तो ये सोच तक सकते हैं कि रूबन पावल को रिटेन कर लें, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर तो जो है वो पूरे तरह से लोकल प्लेयर से बड़ा पड़ा है, तो नीचे इन्हें पावर हिटर चाहिए, तो रूबन पावल, रदरफोर्ड अगर इनके पास होते हैं, टीकेसी होते हैं, तो ये उन चीज़ों को वहां पर कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रदरफोर्ड और टीकेसी कंफर्म है, और रूबन पावल के थोड़े बहुत चांसेस हैं कि वो शायद रिटेन भी हो सकते हैं और रिलीज भी हो सकते हैं। उनकी रिटेंशन उस हवाले से होगी अगर इनको नसीम शाह मिल जाते हैं और ट्रेड हो जाती है, तो फिर रोबन पावल को रिलीज करना पड़ेगा। अगर नसीम शाह इनको नहीं मिलते तो फिर रोबन पावल की गुंजाइश है कि ये उनको रिटेन कर सकते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो डेफिनेटली जॉसन रॉय को रिटेन करेगी। उसके अलावा इनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेयर है जिसको ये रिटेन करें। हसरंगा ज़रूर हैं इनके पास, उसके अलावा मार्टिन गप्टिल भी हैं, लेकिन मार्टिन गप्टिल को ये नहीं रिटेन करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी। और हसरंगा जो है उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है। अभी तक तो श्रीलंका की कोई सीरीज़ भी शेड्यूल नहीं है, लेकिन उनकी सीरीज़ जो है वो लेट शेड्यूल हो जाती होती है। तो हसरंगा अगर अवेलेबल होते हैं तो उनको लाजमी जो है वो रिटेन करना चाहिए इनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रिटेन हो पाएंगे। इन दोनों में से कोई एक ही रिटेन होगा, जैसन रॉय या फिर हसरंगा में से, तो जैसन रॉय के ज़्यादा चांसेस है। लास्ट में हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान किसको रिटेन करें। इनके फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनकी रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जॉश लिटल को इन्होंने पिछले साल वाइल्ड कार्ड के जरिए जो है अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन इस साल जो है चांसेस बहुत कम है कि उन्हें रिटेन किया जाएगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस और बेशुमार मौजूद हैं। डेविड मिलर भी इनके पास हैं, टीम डेविड भी हैं, कायरन पोलार्ड भी हैं, उसके अलावा रायली रूसो हैं, वेन पार्निल हैं इनके पास, और आदिल रशीद भी इनके पास मौजूद हैं, अजहरुल हक भी हैं, अकील हुसैन हैं। तो रिटेंशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकी फॉरेन प्लेयर्स के पास से अगर देखें तो मुश्किल है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फॉरनर्स को रिटेन करते हैं तो इनके पास लोकल कोर भी काफ़ी अच्छा है, तो वो छोड़ना पड़ता है। ऑलरेडी इनके पास मुश्किलात पैदा हो रही हैं इनको रिटेंशंस के अंदर, ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन भी नहीं कर सकते और ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों का अगर देखें तो कुल मिलाकर इनका कोर बहुत बेस्ट बना हुआ था फॉरेनर्स के साथ भी और जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ भी। जो जितने भी प्लेयर्स हैं इनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और परफॉर्मेंस भी उनकी पिछले 2-3 सीजन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली आ रही है। लेकिन इस साल जो है कैटेगरीज जो है इनको मार दे रही हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स जो है वो डायमंड या गोल्ड में इनके पास इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको अब रिटेंशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिसके हवाले से अगर मैं देखूँ तो डेविड मिलर अगर अवेलेबल होते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी है, तो डेविड मिलर जो है वो इनको प्लेटिनियम कैटेगरी में अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ रायली रूसो जो है उनको भी रिटेन करना चाहिए। ये दो रिटेंशन जो है वो मुल्तान सुल्तान की मुझे फॉरनर्स के तौर पर लग रही हैं। टीम डेविड के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उनकी वहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ कमिटमेंट्स और जो उनके डोमेस्टिक सीजन चला रहता है, और उसके अलावा कायरन पोलार्ड है, वो भी मुश्किल है रिटेन हूँ। उसके अलावा आदिल रशीद भी, वेन पार्नल भी और अकील हुसैन भी जो है मुझे रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से अपडेट्स थी। यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोज़ आने वाले दिन में अपलोड करूँ वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच रहे। अल्लाह हाफिज़।